तो मीटर की जो माइलेज है ना वो इनकरेक्ट शो होती है। और अगर इसकी एवरेज दिखाऊंगा तो दिखा रहा है 35। पहले ये हमें 18-19 ऐसा दिखाता था। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन अ न्यू वीडियो। और जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल को आई थिंक देख के समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग और इम्पोर्टेंट होने वाली है उनके लिए जो N250 ओन कर रहे हैं 2022 मॉडल 2023 मॉडल। क्योंकि आई थिंक मैंने अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियो नहीं देखी हो, एक ऑनरशिप रिव्यू किया था हमने N250 का 2023 मॉडल का। तो उसमें एक इशू बताया गया था हमारे नरेंद्र भाई ने कि जो मीटर की जो माइलेज है ना वो इनकरेक्ट शो होती है। और उस वीडियो के डालने के बाद से ना मेरे पास कमेंट्स आए थे और राइडिंग ग्रुप्स में एन ग्रुप में मेरा मतलब 2-3 बंदों का सेम इशू है 2022 और 23 मॉडल वालों के लिए। तो आज की वीडियो में ना एक ऐसा पॉइंट रखने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं कि एग्जैक्टली ये किस वजह से हो रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन ना एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बदली गई और किस एक चीज़ से ये सॉल्यूशन हुआ है। बेटर तो आई थिंक वही बता सकते हैं जो इस बाइक को ऑन कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतनी बार नहीं गया हूँ इस बाइक को लेके। आई थिंक जो नरेंद्र भाई हैं हमारे, वो ज़्यादा इसके पीछे पड़े हैं। क्योंकि बहुत से लोग क्या है कि भाई छोड़ देते हैं कि हाँ यार कोई बात नहीं, ऐसा आ रहा है कोई नहीं, चल जाएगा। लेकिन भाई जो बंदे पीछे पड़ते हैं ना उनका सॉल्यूशन मिलता है। और एग्जैक्टली इस बाइक के साथ 2023 मॉडल है ये N250, इसके साथ ऐसा हुआ है कि हाँ इसमें एक सॉल्यूशन मिल गया है। तो मैं नरेंद्र भाई को बुलाता हूँ कैमरे के सामने और उनसे ही पूछ लेते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही थी और क्या क्या उन्होंने किया है और कितने टाइम में उनको क्या सॉल्यूशन मिला है। सो मैं बुलाता हूँ नरेंद्र भाई को और फिर एंड तक वीडियो को देखना, आपके भी समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम थी और क्या इसका सॉल्यूशन हुआ है। सो नरेंद्र भाई, वेलकम बैक अगेन हमारे चैनल पे आने के लिए और थोड़ा सा टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। सो भाई, प्रॉब्लम तो आपने लास्ट टाइम भी बताई थी कि लास्ट टाइम क्या प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम आप फिर से एक बार बता दो कि हाँ क्या ही इशू आ रहा था मेन। लास्ट टाइम अंकुर भाई, थैंक यू सो मच दोबारा से बुलाने के लिए। लास्ट टाइम दिक्कत ये आई थी, जैसे कि हमने वीडियो में बताया था कि जो ट्रिप की जो एवरेज होती है वो मेरे बाइक में ऑलमोस्ट 18-19 या 15-16 इसी रेंज में दिखाता है। मैक्सिमम 18-19 तक जाता था। तो ये मेन इशू था जो कि अब सॉल्व हो गया है। और ये कैसे कैसे सॉल्व हुआ वो आज हम इसमें बताएंगे आप। तो मतलब जैसे आपने लास्ट वीडियो में मेरे को बताया था, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कि फर्स्ट डे 1 से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है और उसके बाद से आपने दिल्ली के शोरूम पे दिखाया, सर्विस सेंटर पे दिखाया, फर्स्ट सर्विस के बाद से नहीं हुआ। तो फाइनली आप JSB के जो सेक्टर 15 में है उसके पास आए थे। तो उन्होंने क्या मतलब इसमें सॉल्यूशन किया कि फर्स्ट एक बार डिटेलिंग में बता सकते हो कि हाँ क्या क्या इसमें चेंज करके देखा गया जिससे वजह से नहीं हुई और कितना टाइम हो चुका है इस प्रॉब्लम को लेके। वैसे जब मैंने बाइक ली थी, ये सितंबर सन 2023 में ली थी, तो मुझे फर्स्ट डे तो नहीं बट सेकंड डे से मुझे पता चल गया था कि इसमें कुछ मतलब एरर है कि मतलब एवरेज कम दिखा रहा है। तो मैंने उसी टाइम पे उन्हें बोला था, बट उन्होंने कहा कि मतलब अभी हमारे पास इसका टूल नहीं है चेक करने के लिए। तो बट उसके बाद सेकंड सर्विस आते आते फिर मैंने सर्विस सेंटर चेंज किया। फिर मैं सेक्टर 15 JSB पे गया और उन्होंने इसको देखा। पहले तो मैं JSB सेक्टर 15 पे दिखाया उसके बाद, और उन्होंने मतलब इसको अच्छे से लिया। और सबसे पहले तो इन्होंने जो भी मीटर से मतलब एवरेज से रिलेटेड इशू हो सकता था वो चेक किया। जैसे कि सबसे पहले मीटर चेंज करना, फिर ECU चेंज करना, उसके बाद टंकी में जो भी मतलब पेट्रोल को दिखाता है, जो मेज़र करता है उसका कि कितना रेंज है, वो सब चेक करना। इवन ABS वायर्स चेंज करना और दोनों टायर भी चेंज कर दिए थे। तो फिर भी इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था, उन्होंने अपनी तरफ से किया। बट फिर एक दिन हुआ ऐसे कि मतलब पुणे मतलब से टीम आई हुई थी और उन्हें भी हमने पहले भी एस्केलेट किया हुआ था, तो वो विज़िट कर रही थी। तो फिर उस दिन मैं गया वहाँ पे और उन्होंने इसी बीच में मतलब फिर ये बताया कि हमें इसमें अब एक कस्टम मीटर डालना पड़ेगा जो पुणे से कॉन्फ़िगर होके आएगा स्पेशली इसके लिए। और फिर वो उसके बाद पहला मीटर आया तो वो भी थोड़ा काम नहीं किया इसमें। फिर उसके बाद नया मीटर आया और फाइनली जो मीटर दिसंबर में आई थिंक आया था, वो उसके बाद इसमें काम करने लगा और अभी बिल्कुल सही दिखा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से अभी यहाँ पे शो हो रही है चीज़ें। अब तो अभी जैसे कि आप अगर मीटर में देखोगे, बाइक लास्ट जब हमने वीडियो बनाई थी तो उस टाइम शायद 11,000 समथिंग कुछ चल रही थी, बट अभी देखोगे आप 15,000 चल चुकी है। और अब मैं इसका ट्रिप का दिखाता हूँ आपको। अब ट्रिप जैसे ये अभी चल चुकी है 323 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। और अगर इसकी एवरेज दिखाऊंगा तो दिखा रहा है 35। पहले ये हमें 18-19 ऐसा दिखाता था, तो अभी 35 के आसपास ये एवरेज दे रही है। 323 किलोमीटर अभी तक चल चुकी है मतलब इस वाले ट्रिप में। आपको भी अगर इस चीज़ से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो आप लोग अपने मतलब सर्विस सेंटर जा सकते हैं और उन्हें बोल सकते हैं
कि ये मीटर में ऐसा इशू है फर्स्ट डे से, अगर फर्स्ट डे से जिसको इशू आ रहा है तो आई थिंक उनका भी यही सॉल्यूशन होना चाहिए कि उनको मीटर कुछ कॉन्फ़िगर करके बजाज वाले करें तो ही हो सकता है। क्योंकि एक मेरे फ्रेंड को भी इशू आया था, उन्होंने नॉर्मल सर्विस सेंटर ने मीटर चेंज किया बट नए मीटर पे इस पर काम नहीं करते, मतलब कुछ तो ऐसा पीछे से बग है, कुछ है जो मतलब स्पेशल कस्टम मीटर डाल के ही ये सही हो रहे हैं, उसके अलावा नहीं सही हो रही है। तो मतलब अगर मैं ओवरऑल जेएसबी बजाज का जो एफर्ट्स है वो देखना चाहूँ, अगर उसको थोड़ा सा कंसीडर किया जाए तो आपको क्या लगता है कि हाँ जेएसबी बजाज ने थोड़े से एफर्ट डाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए, या फिर आपको ही थोड़ा सा पीछे भागना पड़ा है? नहीं देखो, दोनों साइड से थे, मैं भी गया उनके पास और उन्होंने भी मतलब एफर्ट तो डाले हैं उसको करने के लिए। क्योंकि मैं जब भी गया मतलब सुबह से मेरी बाइक लग जाती थी और शाम तक पूरे इसमें लगे रहते थे वो। पूरा उनका एक मतलब टेक्नीशियन इसी में ही रहता था चेक करने में, कभी वायर चेंज करना, फिर उसके बाद हम उसको कम से कम 50 किलोमीटर टेस्ट रन पे लेके जाते थे, देखते थे कि सही हुआ नहीं हुआ। तो एफर्ट थे दोनों साइड से, मैं भी जाता था और वो भी जाते थे मतलब। तो मतलब ओवरऑल अभी सॉल्यूशन यही है कि आपको इसका मीटर का कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से स्पेशल कॉन्फ़िगर करके मीटर आएगा तभी, यानी कि आपके कहना यही है कि आर&डी टीम ने आपके ईसीयू के हिसाब से आपका मीटर कॉन्फ़िगर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी बाइक के ईसीयू के हिसाब से जब गया था तो हाँ बिल्कुल, बाइक का ईसीयू नंबर सब कुछ गया था, उसके हिसाब से कॉन्फ़िगर होके आया, तो फिर अभी सही काम कर रहा है। तो मतलब ओवरऑल 2023 सितंबर में आपने बाइक ली थी और 2025 जनवरी हम फरवरी में ये वीडियो शूट कर रहे हैं। हाँ। तो ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा आपके इस बाइक में हो चुका है कि ये प्रॉब्लम आई है, मतलब आपको एक साल लगभग साल भर लग गया इसको सोल्यूशन करने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब दिसंबर के आसपास में सही हो गया था, मतलब हाँ फिर भी 1 साल 2-3 महीने मतलब मान सकते हैं। बट ठीक है कि मैं ये सही है कि मतलब ठीक हो गया कि ये ज़्यादा ज़रूरी था। बट अभी सही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट आगे मैं फिर भी बजाज से कहना चाहूँगा कि जैसा अब मान लो ये तो कॉन्फ़िगर करके स्पेशल मीटर है, नया मीटर है, बाई चांस फ्यूचर में ये किसी भी वजह से ख़राब होता है और मैं सर्विस सेंटर से कोई दूसरा मीटर लगाता हूँ, क्या ये वो काम करेगा या नहीं करेगा? तो मुझे थोड़ा इस चीज़ का डाउट है कि कोई नया मीटर इस पे काम करेगा या नहीं करेगा बाद में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर बजाज से कोई भी देख रहा है तो इसको मतलब देखे, क्योंकि ये खाली अभी तक तो मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरी बाइक में है, क्योंकि सर्विस सेंटर पे भी किसी ने ऐसा कुछ रिपोर्ट नहीं किया था गुड़गांव वाले में। बट अभी जैसे हम एक ग्रुप में राइड करते हैं जिसमें सारी एन सीरीज़ की पल्सर हैं, तो वहाँ पे कम से कम 4-5 बंदों को ये दिक्कत अभी तक उनके बाइक में है मतलब। तो थैंक यू सो मच नरेंद्र भाई, आपने फिर से एक बार आके इस वीडियो को कंप्लीट कराया और एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करा कि हाँ आपके साथ कितना एफर्ट लगा आपका, और लिटरली जेन्युइनली बजाज की तरफ से क्या एफर्ट्स लगे वो भी आपने इस वीडियो में कंक्लूड कर दिए हैं। तो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपको कैमरे के सामने और इस वीडियो को एंड करते हैं। सो ओवरऑल जो मेरे को जो लगा ना इस बाइक में जो प्रॉब्लम थी, अगर मैं एक शॉर्ट नोट में बताऊँ, नरेंद्र भाई ने तो बता दिया है, लेकिन अगर आप बाइक खरीद रहे हो, आपकी बाइक में कुछ भी छोटी मोटी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आपके दिमाग में रहता है, अगर आप ध्यान से चलाते हो अपनी बाइक को, प्यार करते हो अपनी बाइक से, तो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ यार ये क्यों आ रहा है, किसी ना वजह से तो आ ही रहा होगा। तो ये तो प्रॉब्लम थी, लेकिन सॉल्यूशन जो बजाज ने किया, बजाज ने जो काम किया, मैं उस पर ऊपर भी एक फोकस रखना चाहता हूँ कि उन्होंने भी एफर्ट डाले हैं। उन्होंने ABS यूनिट चेंज करी, मीटर चेंज किया, वायरिंग चेंज करी, टैंक चेंज किया, दोनों टायर चेंज करे, मतलब ये ऑल ओवर जो उनसे बन पड़ता था, जो उनको लगता था कि ये सॉल्यूशंस हैं, अपनी टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से उन्होंने वो सब चीज़ें चेंज करके देखी, बट उससे सॉल्यूशन नहीं मिला। लेकिन ये भी है कि हाँ नरेंद्र भाई भी पीछे पड़ रहे, और कोई होता ना शायद छोड़ देता कि चल ठीक है चली तो रही, से कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, लेकिन नरेंद्र भाई ने भी एफर्ट डाले हैं। साथ ही साथ बजाज वालों को भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्होंने भी एफर्ट डाले हैं, पुणे तक R&D सेंटर तक इस मुद्दे को उठाया है, एस्केलेशन दिया है, वहाँ से मीटर मंगाया है और वो बग को सॉल्व किया है। कोई हार्डवेयर इशू नहीं था, हार्डवेयर इशू होता तो शायद नॉर्मली सही हो सकता था, लेकिन जो इशू सॉल्व हुआ है वो एक बग के कारण था जो कि मीटर कॉन्फ़िगर करके आया है। तो फाइनली ये सॉल्यूशन है और आप तक ये वीडियो इसीलिए पहुंचा रहे था कि अगर आप भी फेस करते हो, ऑन करते हो 2023 और 2022 मॉडल, 2024 मॉडल में इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें ऑलरेडी मीटर अपडेट है, ABS के मोड है, वो नई कॉन्फ़िगरेशन के साथ मशीन आई हुई है। तो इसीलिए 2022-2023 जो भी ऑन कर रहे हैं उनमें से किसी भाई ने अगर ये प्रॉब्लम फेस की हो तो थोड़ा सा पीछे पड़ो, थोड़ा सा पुश करो, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रही होगी। लेकिन इसका सोल्यूशन यही है कि आपको एक बार मीटर कॉन्फ़िगर करा के ही देखना पड़ेगा और ये मुद्दे को एस्केलेट करने पड़ेगा ऊपर तक। तो ये था इस ओवरऑल वीडियो में, आई थिंक आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट करके बताओ अगर आपको ऐसा इशू फेस हो रहा है या जो भी ये बाइक ऑन कर रहे हैं N250। और इस वीडियो को शेयर करो उनके साथ जो इस बाइक से, इस प्रॉब्लम से परेशान है और सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो। तो मिलते किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।